दुश्मनों की मौत नूरुद्दीन, तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कहानी का सफ़र। आज के इस प्रोग्राम कहानी का सफ़र में हम पहले की तरह फिर से एक नई शख्सियत की ज़िंदगी का तज़किया करेंगे। आज की वह शख्सियत जिसने सल्तनत को नहीं बल्कि दीन को अपना मरकज़ बनाया, जो तलवार हाथ में थामे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता था, जिसने आलम इस्लाम में अदल, इंसाफ और शुजाअत की एक नई तारीख रकम की, जो सिर्फ ख्वाबों को देखता ही नहीं था बल्कि उन्हें पूरा करने की महारत भी रखता था, जिसे दुनिया नूरुद्दीन ज़ंगी के नाम से जानती है। प्रोग्राम के दौरान में नूरुद्दीन ज़ंगी की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या आप तक शेयर करेंगे कि सैकड़ों दूर बैठे नूरुद्दीन ज़ंगी को रोज़ा रसूल की हिफाजत का पैगाम किसने दिया था और ये पैगाम उनको कैसे मिला था। तो आखिर तक हमारे साथ बनिए रहेगा। खैर, इब्तिदाई ज़िंदगी की बात करें तो 11 फरवरी 1118 को हल्ब में एक तुर्क जंगजू घराने में पैदा हुई। आपके वालिद मोहतरम अमादुद्दीन ज़ंगी, जो कि एक दलेर और बहादुर सिपह सलार थे, जिन्होंने सलीबियों से तवील जंगें लड़ी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने बचपन ही से दीनी माहौल में परवरिश पाई और आपके ख़ानदान की पहचान सिर्फ तलवार ही नहीं बल्कि दयानत और तकवा भी थी। तालीमी ज़िंदगी की बात करें तो इस्लामी अलूम, फ़िक़्ह, हदीस और रसूल हुक्मरानी पर मुश्तमिल थी। साथ ही साथ बचपन ही से जंगी फ़नून में महारत भी हासिल करने लगी। आप एक ऐसे इल्म दोस्त हुक्मरान बने जिन्होंने मदारिस, मसाजिद और कुतुब खानों की सरपरस्ती की और इल्म और जहाद को यकजा करके एक नई तारीख़ रकम की। आप खुद तो शायर या अदीब ना थे, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में शाम और इराक़ के कई मराकज़ को दोबारा ज़िंदा करके उलमा इकराम को एक नई इज़्ज़त बख्शी। अपनी सल्तनत के अहम फैसलों में भी उलमा इकराम को शामिल किया करते थे। आप चूँकि एक तुर्क जंगजू घराने से थे तो जहाद का रुझान बचपन ही से था और इसमें सबसे बड़ा किरदार आपके वालिद मोहतरम की शहादत ने अदा किया। आपके वालिद मोहतरम को जब सलीबियों ने शहीद किया तो उस वक्त न सिर्फ इक़्तिदार संभाला बल्कि जहाद को भी अपना मरकज़ी मकसद बनाया। आपके नज़दीक सलीबियों से बैतुल मुक़द्दस हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था तलवार और तकवा के साथ खुद को लेकर चलना। आपने अपनी हुकूमत को एक ऐसी इस्लामी तहरीक में बदला जहां हर सिपाही खुद को दीन का मुजाहिद समझता था। प्रोग्राम में अब वो वक्त आ पहुंचा है कि जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे किया था कि किस तरह सैकड़ों मील दूर बैठे नूरुद्दीन ज़ंगी ने रोज़ा रसूल की हिफाजत की और रोज़ा रसूल की हिफाजत का पैगाम उन तक कैसे पहुँचा। किस्सा कुछ यूँ है कि एक रात नूरुद्दीन ज़ंगी को नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ नूरुद्दीन, मेरी मदद को पहुँचो, कुछ लोग मेरे जिस्म मुबारक को चुराना चाहते हैं। और उन लोगों के चेहरे भी ख्वाब में दिखाए गए। ख्वाब से बेदार हुए तो सोचा कि शायद नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से ऐसा ख्वाब आया है। दूसरी रात फिर वही ख्वाब, वही फरियाद और वही चेहरे दिखाए गए। नींद से बेदार हुए तो एक अजीब सी कश्मकश में सारी रात गुजार दी। तीसरी रात आई तो वही ख्वाब, वही फरियाद और वही चेहरे दिखाई दिए। इस दफ़ा नींद से बेदार हुए तो समझ गए कि ये एक रूहानी पैगाम है। आप रहमतुल्लाह उस वक्त दमिश्क में थे, जो कि मदीना से लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर दूर बनता है और उस ज़माने में इतने सफ़र को तय करने के लिए कम से कम 25 से 30 दिन लगते थे। इस ख्वाब के बाद आप रहमतुल्लाह ने फ़ौरन मदीना का रुख किया। मदीना पहुँचते ही आपने मदीना वालों की एक दावत रखी, सिर्फ इस इरादे से कि उन दो चेहरों को भी देखा जा सके जिनको ख्वाब में दिखाया गया था। पहली दावत पर तो वो दोनों चेहरे देखने को ना मिले तो आपने दूसरी दावत भी रखी। इस दूसरी दावत में वो दो चेहरे भी देखने को मिल गए जिनको ख्वाब में दिखाया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनकी तफ्तीश की तो ये दोनों मानने को तैयार ही ना थे। तो मदीना के उस घर की तलाशी ली जहाँ ये दोनों ठहरे हुए थे। उस घर में बने तय खाने के नीचे से एक सुरंग निकलती थी जो सीधा रोज़ा रसूल तक जा पहुँचती थी। इस तरह इन दोनों ईसाइयों का राज फाश हो गया, जो कि अंदलस से मदीना सिर्फ इसी मकसद के लिए आए थे कि नबी अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक चुरा लिया जाए। नूरुद्दीन ज़ंगी ने इन दोनों ईसाइयों को जहन्नम हासिल किया और यूं नूरुद्दीन ज़ंगी ने न सिर्फ रोज़ा रसूल की हिफाजत की बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए पैगाम को भी पूरा किया। इस वाक़े के बाद आप रहमतुल्लाह ने हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल के चारों तरफ शीशा पिघला दिया जाए, जो रोज़ा रसूल की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन अमल था। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाए तो जिस तरह आपकी तरबियत एक मर्द मुजाहिद के ज़ेरे साया हुई, बिल्कुल इसी तरह आपने एक ऐसे मर्द मुजाहिद की तरबियत की जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। इस मर्द मुजाहिद ने सलीबियों के कब्जे से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया, जिस पर पहले ही हम डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। इस्लाम का ये शेर दिल बहादुर 15 मई 1174 को 56 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। आप रहमतुल्लाह की ज़िंदगी का मकसद था कि सलीबियों के कब्जे से बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया जाए, जो आप अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सके, लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये मकसद आपके शागिर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरा करके दिखाया। आप रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद आपका वारिस इस काबिल ना था कि आपकी सल्तनत को संभाल सकता, क्योंकि उस वक्त आपके वारिस की उम्र लगभग 11 साल थी।
اور سلطنت کو سنبھالنا کس قدر مشکل ہوتا ہے وہ 11 سال کا بچہ کیا جانے۔ خیر سلطنت کچھ عرصہ کے لیے بکھر گئی، جس کو بعد میں صلاح الدین ایوبی نے آ کر اکٹھا کیا اور آپ رحمۃ اللہ کے مقصد کو پورا کر کے دکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسا ایمان عطا فرمائے اور اپنا تن من اور دھن اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ساتھ ہمارا یہی تک تھا۔ اپنے ہوسٹ طیب عمر کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ پروگرام کہانی کا سفر میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔